प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस की सुसमाचार के इस शॉर्ट वीडियो अध्ययन में आप सब लोग को मैं स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग दूसरा अध्याय का पहला वचन से लेके 3 का 6वां वचन के अंदर रुककर जो है प्रभु के वचन को मनन करेंगे। हमने अब तक देखा कि किस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर प्रभु का परिचय कराता है और प्रभु आकर राज्य का सुसमाचार, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार को प्रचार किया और कुछ चेलों को जो है उन्होंने बुलाया और वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गए। लेकिन यीशु के पीछे जाने का मतलब क्या है, यीशु किसके लिए आया है, उनका मिशन क्या है, वो कौन है करके अब तक जो है चेलों को गहरी पहचान नहीं है। हमने मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 28 वचन में देखा कि परमेश्वर का नाम जो है चारों तरफ फैल गया। क्या यीशु के पीछे जाने का मतलब फेमस होना है? 1:35 में हम लोग ने देखा प्रार्थना करने के लिए यीशु गया, लेकिन चेले उनके पीछे जाकर कहा कि सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। तो यीशु के पीछे जाने का मतलब फेम होना, फेमस होना, नाम फैलना, क्या ये है? दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय का 6वां वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु के पीछे जाना मतलब हमें विरोध को सहना पड़ेगा। उतना आसान नहीं है ये रास्ता, कठिन है ये रास्ता। और ये विरोध को किस तरह हम सहते हैं और इस विरोध के सामने किस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए करके दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में सिखाता है। मेरे अजीजों, 2 का 1 से लेके 3 का 6 तक जो है 5 सवालों को हम लोग देख सकते हैं, जिसमें 4 सवाल यीशु को लोग पूछते हैं और 1 सवाल यीशु ये लोगों से पूछते हैं। जब लोग 4 सवाल को यीशु से पूछते हैं तो उसका चारों का जवाब जो है यीशु मसीह देता है, लेकिन जो सवाल यीशु उनसे पूछता है उनका जवाब लोगों से नहीं आता है। तो ऐसे 5 सवालों को जो है 2 का 1 से लेके 3 के 6 तक जो है हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम जो है वचन की ओर जाएंगे और ये जो सवाल है, ये 4 जो सवाल लोग जो पूछ रहे हैं यीशु से, ये यीशु के विरोध में पूछ रहे हैं, उनके अधिकार को सवाल उठाकर पूछ रहे हैं। तो ये 4 सवालों का जवाब जो है यीशु मसीह कौन है, उनके मिशन क्या है, उनको किस पर अधिकार है, उनके अधिकार के बारे में बड़ी गहराई से 2 का 1 से लेकर 3 के 6 वचन में हम लोग देख सकते हैं। और एक बार मैं कहता हूँ, यीशु मसीह कौन है, वो किसके लिए आए हैं, उनका मिशन क्या है, और तीसरा यीशु मसीह का अधिकार के विषय में है 2 का 1 से लेके 3 का 6 तक। और इन सब के विषयों के बीच में चेले लोग जो यीशु के पीछे जा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि यीशु के पीछे जाना मतलब फेमस होना नहीं है। यीशु के पीछे जाना मतलब नाम फैलाना या नाम फैलना, ये सब बातें नहीं है, बल्कि विरोध को भी हमें सहना है। यीशु के पीछे जाना कठिन रास्ता है। विरोध हमारे सामने आएंगे, सवाल हमारे सामने आएंगे, और किस तरह हमें इसे फेस करना है, किस तरह हमें इसका जवाब देना है, इसका एक बातें जो हैं 2 का 1 से लेकर 3 का 6 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए जो है हम लोग वचन की ओर जाएंगे। दूसरा अध्याय का पहला वचन से मैं पढ़ता हूँ। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। मरकुस के सुसमाचार में यीशु मसीह को एक मिरेकल वर्कर के जैसे ही खाली नहीं बताया गया है, एक चमत्कारी या चमत्कार करने वाला एक व्यक्ति के रूप में ही खाली नहीं बताया गया। यस, यीशु चमत्कार करता है, यीशु बीमारियों को छुटकारा देता है, लेकिन मरकुस जो है यीशु मसीह को एक उपदेशक के रूप में, एक टीचर के रूप में
जो प्रभु का वचन को, परमेश्वर की इच्छा को लोगों को सिखाता है, इस रूप में यीशु मसीह को हमें दर्शाता है। यीशु चंगा किया है, यीशु हीलिंग किया है, लेकिन हीलिंग ही काली नहीं किया यीशु मसीह, बल्कि प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर के राज्य के बातों को जो है लोगों को सिखाया कर हम देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब लोग इकट्ठे हुए, उनका समय यीशु मसीह ने नहीं गवाया, बल्कि उन्हें परमेश्वर की मर्जी सिखाया कर हम लोग देख सकते हैं। जब यीशु मसीह इस घर में था, वहाँ पर एक घटना हुआ और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए। एक लकवा व्यक्ति को जो है 4 लोगों ने काठ में उठाकर लेके आए, लेकिन जगह नहीं है उनको अंदर जाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। मतलब यीशु जहाँ पर बैठा था उसके सामने इस बीमार व्यक्ति को जो है उन्होंने उतार दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, है पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने आप मन में विचार करने लगे। तो पहला सवाल में हम लोग जाएंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा, 2 का 1 से लेकर 3 का 6 तक 5 सवालों को हम देख सकते हैं, जिसमें 4 सवाल यीशु से लोग पूछते हैं और उसका जवाब यीशु देता है। 5वां सवाल यीशु लोगों से पूछता है, लेकिन लोगों का जवाब नहीं आते। ये चारों सवाल यीशु मसीह के 3 बातों को, यीशु मसीह कौन है, उनका मिशन, वो किसके लिए आए हैं, और यीशु मसीह के अधिकार को सूचित करता हुआ 4 सवाल है। तो पहला सवाल में हम जाएंगे 7वां वचन में, 2 का 7 में। ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? तो पहला सवाल ये है कि परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप की क्षमा कर सकता है? यीशु ने क्या कहा इस लकवे बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को? इस तरह कहा कि है पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। सुनने वालों ने ये सुनकर वो लोग अचंभित हो गए कि परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता। ये मनुष्य पापों की क्षमा कैसा दे सकता है? मेरे अजीजों, जब भी हम परमेश्वर के बारे में दूसरों को जब भी बताएंगे, मुझे और आप लोग को भी इसी तरह विरोध सहना पड़ेगा। यीशु मसीह किस तरह लोगों के पाप को क्षमा कर सकता है? उसे अधिकार किसने दिया है? तो ये पहला सवाल का जवाब हमें ढूंढना जरूरी है। क्या केवल यीशु मसीह केवल एक मनुष्य है, या परमेश्वर का पुत्र है? किसने उसको अधिकार दिया कि इस बीमारी से पड़े हुए व्यक्ति को उसके पाप की क्षमा करे, उसकी पाप को माफ करे? किसने अधिकार दिया? ये तो अधिकार केवल परमेश्वर के हाथ में है। और ये सारे लोग जानते हैं, वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग जानते हैं कि पाप की क्षमा को अधिकार देने वाला केवल परमेश्वर ही है। मूसा के हाथ में नहीं था, अब्राहम के हाथ में नहीं था, दाऊद के हाथ में नहीं था, कोई भी भविष्यवक्ता के हाथ में ये अधिकार को नहीं सौंपा है कि किसी के पाप को क्षमा करें। हालांकि ये सारे लोग ने चंगाई किए हैं, प्रभु के काम को प्रकट किए हैं, प्रभु ने उनके काम को प्रकट किया इनके ज़रिए से, लेकिन किसी के हाथ में ये अधिकार नहीं दिया है कि लोगों की पाप की क्षमा करें। लेकिन यहाँ पर मूसा से भी बड़ा, दाऊद से भी बड़ा, सारे भविष्यवक्ताओं से भी बेहतर यहाँ पर एक उपदेशक, प्रभु का दास, परमेश्वर का पुत्र, जिससे लोग कहते कि ये मनुष्य बाकी सारे लोगों के जैसा यीशु को देख रहे हैं कि ये मनुष्य को किसने अधिकार दिया कि लोगों की पाप की क्षमा करे। तब यीशु उन्हें देता हुआ जवाब को आप लोग सुनिए। 8वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। यहाँ पर उनके मन में क्या विचार हो रहा है कर
यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह उनके मन के विचारों को जान लिया। मन के विचार को जानना ये परमेश्वर से ही हो सकता है। और ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर? क्या कहना आसान है? क्या ये कहना आसान है कि उठ, तुझे मैं चंगा करता हूं, ये कहना आसान है, या ये कहना आसान है कि तेरे पाप को क्षमा किया है? अगर यीशु ये कहेगा कि उठ और चल, अगर वो नहीं चला तो सारे लोगों के सामने एक निंदा की विषय हो जाएगा। सारे लोग सवाल को खड़ा करेंगे कि इसको इस पर चंगा करने के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उस हालत में है अभी भी। तो उठकर चल करके कहना ये उतना आसान नहीं है। लेकिन आसान क्या है कहने के लिए कि तेरे पाप को क्षमा किया गया है। लेकिन यीशु ये पूछ रहा है कि सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी को ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी काट उठाकर चल फिर? क्या है सहज? 10वां वचन में यीशु कह रहा है कि परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने को का भी अधिकार है। मेरे अजीजों, यहां पर गौर से अब सुनिएगा। यीशु मसीह ने इस लकवे बीमारी व्यक्ति से कहा कि अब उठ और अपने काट को लेकर चल। अगर वो नहीं उठता तो यीशु ने जो कुछ मिनट पहले कहा कि तेरे पाप को क्षमा हुए हैं, तेरे पाप माफ किए गए, तो उसका पाप क्षमा नहीं किए गए। अगर वो नहीं उठता तो उसको चंगाई नहीं मिलता, तो उसकी चंगाई, उसकी शारीरिक चंगाई ये साबित करता है कि जो यीशु ने उसे कहा है कि उसके पाप को क्षमा किए गए हैं, वो वाकई में हुआ है, क्योंकि यीशु का अधिकार है। उसकी शारीरिक चंगाई इस बात की सबूत देता है कि जो यीशु ने कहा कि इसके पाप क्षमा किए गए, वो वाकई में सच है। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, अगर वो लकवा नहीं उठता तो यीशु जो कहा है तेरे पाप क्षमा किए गए, क्या वो सच है? नहीं। वो शारीरिक चंगाई इस बात का सबूत है, यीशु को अधिकार है केवल शारीरिक तौर से उसको चंगाई देने के लिए नहीं, बल्कि उसके पाप को भी क्षमा करने के लिए मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर अधिकार है। मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, अपनी काट उठाकर अपने घर चले जा। तो यीशु मसीह इस लकवे बीमारी व्यक्ति से कह रहा है कि उठ, अपने काट को लेकर चले जा, अपने घर चले जा। 12 वचन में वह उठा और तुरंत काट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर लोग चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, परमेश्वर के उस काम को देखकर लोग चकित होकर परमेश्वर की बड़ाई की, और ये बात की सबूत है कि वाकई में परमेश्वर का अधिकार है उस व्यक्ति के पाप को क्षमा करने के लिए। तो पहला सवाल, क्या परमेश्वर के पुत्र को अधिकार है लोगों के पाप की क्षमा करने के लिए? यस, यीशु मसीह को अधिकार है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई और नाम नहीं दिया गया है ताकि उद्धार पाए। परमेश्वर यीशु मसीह को अधिकार है लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए। दूसरा सवाल में हम जाएंगे 13 वचन से। वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि
यीशु सिखाता रहा। जब लोग भीड़ आते रहे, यीशु ने एंटरटेन नहीं किया बल्कि उन्हें सिखाया। परमेश्वर की मर्जी को जो है उन्हें सिखाया कर हम देखते हैं। जाते हुए उसने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उसने उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यही बात को पहला अध्याय में हम लोग ने देखा। काम करने वाले लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अपनी कश्ती को, मजदूरों के साथ पिता को, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो ले। यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन उसके बाद उसने किए हुए बात जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। 15 वचन से जब ये पढ़ेंगे, जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा, यीशु मसीह को अपने घर में दावत दिया। यीशु को खाली नहीं बल्कि अपने सारे चुंगी लेने वाले दोस्तों को भी घर में बुलाया। मेरे अजीजों, यीशु को गहराई तौर से जानकर, जेन्युइनली सच्चाई तौर से यीशु के पीछे जाने के लिए इच्छा प्रकट किया हुआ एक चेले का निशानी क्या है मालूम है? ये खुशखबरी वो दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी, अजीज लोगों को भी ये खुशखबरी बताएगा। तो उसने घर में भोजन और किया और लोगों को, यीशु मसीह को जो है बुलाया। यीशु मसीह को खाली नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी, जो चुंगी लेने वाला है, उनको भी बुलाया। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। केवल मैथ्यू नहीं, मत्ती नहीं यीशु के पीछे है, बल्कि मत्ती के दोस्त और भी चुंगी लेने वाले भी यीशु के पीछे हो लिए थे कर यीशु के डिसाइपल्स हो गए करके मरकुस हमें बताता है। अभी आइए हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। शास्त्री और फरीसियों ने ये देखकर, क्या देखकर, कि यीशु मसीह और उनके चेले पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करने बैठे हैं, ये देखकर। उस जमाने में ऐसे लोगों के साथ जब आप भोजन करने बैठते हैं तो आप ऐसे लोगों के जैसा बन जाते हैं या उनके स्टेटस में आ जाते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग ऐसे लोगों के साथ भोजन नहीं करते, क्योंकि अगर बैठेंगे तो उसका मतलब उसके बराबर के हो गए। तो यीशु और उनके चेले जब भी पापी और चुंगी लेने वालों के साथ जब भी भोजन कर रहा था, फरीसी और शास्त्री ने कहा कि ये भी उनके बराबर के हैं, मित्र हैं, दोस्ती को बताता है। मेरे अजीजों, हमारा यीशु मसीह पापियों का दुश्मन नहीं था बल्कि पापियों का दोस्त था। पाप से नफरत करता था, पाप की क्षमा देता था, लेकिन पापियों से वो प्यार करता था, पापियों का दोस्त था। ही वॉज अ फ्रेंड फॉर सिनर्स। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखकर, वो तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेले से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। तो दूसरा सवाल, यीशु मसीह ऐसे पापियों के साथ बैठकर जो है खाता है, पीता है, उनके साथ भोजन कर रहा है। तो यीशु का संगति जो है ऐसे लोगों के साथ क्यों है? यीशु अगर रबी है तो ऐसे लोगों के साथ क्यों? हम लोग नहीं बैठते ऐसे लोगों के साथ, यीशु क्यों बैठा हुआ है? तो यीशु का जवाब, 17 वचन, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु का जवाब देखिए वहां पर, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। किसे डॉक्टर की जरूरत है? किसे वैद्य की जरूरत है? बीमारों को वैद्य की जरूरत है। शास्त्री और फरीसी अपने आप को हेल्थी समझते हैं, अपने आप को पूरा समझते हैं, अपने आप को ये नहीं समझते कि हमें वैद्य की जरूरत है। लेकिन ये पापी और चुंगी लेने वाले ऐसे नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमें वैद्य की ज़रूरत है, हमें
उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए यीशु मसीह आया है, जो वैद्य है, जो ठीक ठीक पाप की, ठीक ठीक हमारे गुनाहों की, हमारे समस्या की हल कर सकता है। तो दूसरा सवाल, यीशु मसीह पापियों के साथ रफ़ाकत संगति क्यों करता है? उनके जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि उनको यीशु के जैसा बनाने के लिए, उनको पापों की मुक्ति देकर परमेश्वर का बेटा बेटी बनाने के लिए, इसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है। मेरे अजीज़ों, इस आज के वीडियो में हमने 2 सवाल और 2 जवाब को देखे। पहला सवाल यीशु मसीह के अधिकार के बारे में है। क्या यीशु मसीह को अधिकार है लोगों की पाप को क्षमा करने के लिए? हाँ, उस व्यक्ति को छुटकारा देकर, उस व्यक्ति को जो है चंगाई देकर यीशु मसीह ने यह साबित किया कि उसे अधिकार है लोगों की पाप की क्षमा के लिए। दूसरा जो है हम लोग ने देखा यीशु मसीह के मिशन के बारे में। किसके लिए आया? धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को बुलाने के लिए, जो बीमार है, उन्हें वैद्य की ज़रूरत है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। ऐसे बीमारियों के बीमार को उठाने के लिए यीशु मसीह आया। तो यीशु कौन है, यीशु का अधिकार और यीशु किसके लिए आया, उसका जवाब ये 2 सवाल के जवाब में हम लोग देख सकते हैं। तीसरा और चौथा सवाल और 5वां सवाल को जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। यीशु के पास आइए और उस वैद्य के पास आए जो आपकी बीमारी को ठीक ठीक जानकर ठीक रीति से आपको चंगा कर सकता है। उसके पास आइए, उसे अधिकार है आपके पाप को क्षमा करने का। यीशु के पीछे जाना मतलब फेमस होना नहीं है। यीशु के पीछे जाना मतलब बड़ा आदमी बनना नहीं है। विरोध जब भी हमारे सामने आएंगे, उसे किस तरह सहकर, किस तरह लोगों को यीशु के बारे में गवाही दे, इसका एकदम उत्तम उदाहरण जो है हम लोग देख रहे हैं। अगला वीडियो में आप लोगों को और गहराई बातों को, तीसरा और चौथा और 5वां सवाल के जवाब को भी हम लोग सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।